श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक भी है। जिनकी जिह्वा और चित्तवृत्ति भगवान नाम में लगी हुई है वही साधु हैं, उनका जीवन धन्य है और उनका सत्संग सभी के लिए वांछनीय है। जिनकी जिह्वा निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह निम्न जाति में उत्पन्न होने पर भी सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे प्रभु के प्यारे हैं। भगवान के नाम कीर्तन से केवल पापों का ही नाश नहीं होता, पाप नाश के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रायश्चित बतलाए जाते हैं और नाम का फल है पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषंगिक फल हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर प्रकाश स्वतः ही हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नाम के जप से पाप नाश तो स्वतः ही हो जाते हैं। नाम जप से मोक्ष की आकांक्षा मिट जाती है, क्योंकि मोक्ष में प्रीतम के नाम गुण का कीर्तन कहां। जिस प्रकार संसार के प्रकाशक भगवान सूर्यदेव के प्रकट होते ही संसार का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार नाम रूपी सूर्य के उदित होते ही पाप समूह समूल नष्ट हो जाता है। भगवान का नाम अज्ञान समुद्र से तारने के लिए एक नौका के समान है। भगवान नाम की वास्तविक महिमा तो जानता ही कौन है, कौन कह सकता है, क्योंकि वह चिंत्य है, अनिवर्चनीय है। नाम की महिमा जो भी शास्त्रों ने और भक्तों ने गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय के केवल उद्गार मात्र हैं। नाम के विषय में और क्या कहा जाए। गोसाई जी खुद कहते हैं, रामू न सकही नाम गुण गाई। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है ऐसे साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते जिह्वा से बराबर भगवान का नाम लेता रहे। जो भी कर्तव्य कर्म है वह सब करे, पर बोले उतना ही जितनी आवश्यक हो और बाकी समय जिह्वा को लगाए रखे भगवान के नाम के जप में। भैया, कम बोलने से 4 लाभ होते हैं। एक तो मुख से असत्य नहीं निकलता, दूसरे पर निंदा नहीं होती, तीसरे व्यर्थ की चर्चा छूट जाती है और चौथे वाणी में शक्ति आ जाती है और भगवान नाम के जपने का पूरा अवसर मिलता है। जिह्वा के दोषों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें और इस प्रकार की मन ही मन प्रतिज्ञा करें कि जब तक बोलना अनिवार्य नहीं होगा हम बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो वह भी आवश्यकता भर, इससे अधिक नहीं, और वह भी अच्छी तरह सोच विचार कर, जहां तहां जैसे तैसे नहीं। दूसरा, यह निश्चय करना चाहिए कि वाणी भगवान का नाम लेने के लिए मिली है, क्योंकि ये मनुष्य देह भी तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए ही मिली है। और अब हम भले ही भूल गए हों, किंतु भगवान से हमने बारंबार इसी के लिए प्रार्थना करी थी कि हे नाथ, एक बार मनुष्य देह मिल जाए तो हम अपना कल्याण कर लेंगे। यह अलग बात, यहां आते ही हम विषय भोगों में ऐसे रमते हैं, हमें सांसारिक पदार्थ ऐसे अच्छे लगने लगते हैं कि हम सब भूल जाते हैं। सो भैया, जिह्वा से जितना हो सके भगवान का नाम लें। आवश्यकता होने पर कम से कम बोलकर पुनः भगवान का नाम लेना आरंभ कर देना चाहिए। जो लोग कम बोलते हैं वे वास्तव में बड़े भाग्यशाली हैं। जो निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं और उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर
रात्रि में शैया पर जाने तक जिह्वा पर निरंतर भगवान का नाम आता रहे, इसकी पूरी चेष्टा करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे तो अपने आप ही हमारा बोलना कम हो जाएगा। पर चर्चा के लिए, पर निंदा के लिए कोई अवकाश ही नहीं मिलेगा। भगवान का नाम ना भूले, और यदि हम भूल जाते हैं तो इसके लिए हमें पश्चाताप हो, ग्लानि हो, लज्जा हो। भगवान नाम का जप कीर्तन करते समय हम स्वयं ही उसे सुनते भी रहें, यह भी प्रयास बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब कीर्तन करते समय सुनने से जो चित्त है वह भी उसमें लगाना पड़ेगा। बिना चित्त लगाए हम जो बोल रहे हैं उसे सुन न सकेंगे। और यही मानसिक स्मरण है। भैया, नाम कीर्तन हो, मंत्र जप हो, हम बोलें और स्वयं ही अपने कानों से उसे सुने, उसे हृदय से श्वास के साथ निकलता हुआ अनुभव करें और श्वास के साथ ही हृदय में भीतर की ओर जाते हुए भी अनुभव करें। यह स्थिति धीरे धीरे बन जाएगी। वे बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, और जब यह स्थिति बन जाएगी तो भैया फिर कुछ शेष नहीं। जान ही सोव जाहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।